आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th में इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। हम उसको समझा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग उसको समझें और साथ ही साथ बाद में अपने कॉपी में उतारते रहें। तो ग्रामर में जो आपका सेकंड चैप्टर है वह है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको जानने से पहले आप जाने सेंटेंस। सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। पढ़े हैं ना। देखिए एग्जांपल के तौर पर माई सिस्टर इज कुकिंग फूड। मेरी बहन खाना पका रही है। ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे? एक वर्ड ये है माई, दूसरा वर्ड है सिस्टर, तीसरा वर्ड है इज, चौथा वर्ड है कुकिंग और पांचवा वर्ड है फूड। ये पांच वर्डों का एक ग्रुप एक सेंटेंस को पूरा कर रहा है, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। अब आप जाने कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। अब आप ये जाने कि इस सेंटेंस में जो लिखा गया है ऊपर, इसमें सब्जेक्ट कितना है, प्रेडिकेट कितना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। तो पहले आप सब्जेक्ट को जान लें। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। यानी सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो आप ऊपर वाले सेंटेंस पर गौर करें, अगर ध्यान लगाएं तो आप ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किसके विषय में कहा गया है। माई सिस्टर इज कुकिंग फूड, ये किसके विषय में कहा गया है, किसको संबोधित करके कहा गया है, मुख्य कौन है इस सेंटेंस में, मेन कौन है। तो आप पाएंगे कि यह सेंटेंस माई सिस्टर, मेरी बहन के बारे में बताया गया है। तो ये माई जो सिस्टर है ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है और उसके बाद बचा हुआ पार्ट इज कुकिंग फूड। इज कुकिंग फूड ये जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखिए। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us something about the subject। यानी सेंटेंस का वह पार्ट जो सब्जेक्ट के विषय में बताए। पहले तो आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया, किसके विषय में कहा गया वो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया है, यहाँ माई सिस्टर को क्या बताया गया है, ये कहा गया है इज कुकिंग फूड, खाना पका रही है। तो ये जो है उसके विषय में जो कहा गया वो आपका हो गया प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दें, ए ब्लैक क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। एक काला कौवा आकाश में उड़ रहा था। तो इसका आप देखिए, ब्लैक क्रो वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, एक काला कौवा आकाश में उड़ रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटना है, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, किसके विषय में कहा गया है, सोच पा रहे हैं किसके विषय में? ए ब्लैक क्रो,
एक काला कौवा, इसके विषय में बात की जा रही है कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट पार्ट। अब ब्लैक क्रो के बारे में क्या कहा जा रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। एक और एग्जांपल बताएंगे, राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है। अब यह सेंटेंस किसके बारे में कहा गया है, तो आप देखेंगे सिर्फ राम के बारे में, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब राम के बारे में क्या कहा गया है, प्लेज हॉकी, हॉकी खेलता है, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। अब आप तीनों सेंटेंस को अवलोकन कीजिए, गौर से देखिए कि सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है। तो हम ये पाएंगे, अगर तीनों सेंटेंस को गौर से देखें, ध्यान से अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, तो क्या पाएंगे कि जो प्रेडिकेट पार्ट है वो अक्सर इज से या वाज से, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, या यहाँ प्लेज वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। मतलब प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब को लेकर बचे हुए बाकी सब जितने पार्ट बचते हैं सब आपके प्रेडिकेट पार्ट हैं। और वर्ब को छोड़कर उसके पहले के जो पार्ट हैं उनको सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। तो आपकी एक पहचान हो गई कि सब्जेक्ट कहां तक होता है, प्रेडिकेट, जहां पे इज, एन, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सब मिलता है, वहां से जान लीजिए आपका प्रेडिकेट चालू है। अगर ये नहीं है तो आप वर्ब देखेंगे, वर्ब में जैसे प्ले खेलता है, राइट लिखता है, रन दौड़ता है। तो ऐसे शब्द जो है जो वर्ब क्रिया को होते हैं वहां से लेकर के आपका प्रेडिकेट पार्ट मिलता है। तो आपका ये जो है मेन, इसमें सेकेंड लेसन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट ही था। इसको आप लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। कल हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे भी, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। बस आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।